प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय मैं उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के मोल्डा गांव में मौजूद हूं और यहां पर आपको आज एक ऐसी आवाज़ दिखाएंगे, एक ऐसा दृश्य दिखाएंगे जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 2013 में आई आपदा के बाद यहाँ के गाँव में 7 परिवार भूस्खलन से पीड़ित हुए। उसके बाद क्या कुछ उनके साथ हुआ, क्या कुछ उनकी पीड़ा है और अभी प्रशासन ने क्या कुछ उनको राहत दी है, इस बारे में हम आज इनसे बातचीत करेंगे। आज ग्राउंड जीरो पर हम आपको सच्चाई दिखाने जा रहे हैं प्रशासन के वादों की और लोगों की परेशानियों की, लोगों की दिक्कतों की। इनसे ही बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ साथी मौजूद हैं। और पहले हम माता जी के पास जाना चाहेंगे। आपका स्वागत है माता जी हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी। ये मकान आपका है? हाँ मेरा है। तो क्या कुछ कब आया ये भूस्खलन कब आया, कैसे आपके घर पे इस पे क्या प्रभाव पड़ा? मुझे खतरा है मोन को खतरा मुझे सारो मकान गिरी मेरो कई बार नहीं गए हम तहसील में पर हमारे कोई सुनाई नहीं दी। कोई बार एक देखने ले गए ना और कोई पूछना ना लगे हम कोई ना ले खवला खवा दे। अच्छा, अधिकारी सिर्फ देखने ले आऊँ न कुछ नहीं कर दसी। तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो? एक खिले रहो मैं लोग दाराग न सोचना रात को? हाँ। अच्छा, बारिश का मौसम होता है फिर आप कहाँ जाते हो? लोग दाराग न सोचना ले मैं को सड़ फुनो लोग दाराग गाँव फुनो लोग। पूरे बारिश के मौसम में माता जी जो है अपने घर से बाहर रहते हैं। घर की स्थिति आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, किस प्रकार से घर की स्थिति है। मैं अकलू घर है। मैं कभी भी दबी सकूँ, कभी भी मेरे ये पता वो लगी सको मेरे कोई पता भी ना दो छोरा मेरे छना घर। आप घर में अकेले रहते हैं? मैं अकेले रहती। और आपके बच्चे? मेरे बच्चा बाहर रहते हैं। तो माता जी घर पे अकेली रहती हैं और कितनी सारी परेशानियां इनको आ रही हैं। पूरा घर जो है वो जर्जर हालत में है और कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड जो घर है वो ढहने को तैयार हो रखा है। और सरकार से क्या मांगे आपकी? अधिकारी भी आए थे, उन्होंने कुछ करानी है तो क्या करे? हमारे कोई न करे, कोई सरकार न करे हमारी मदद, कोई न हमारे प्रधान न करे, हमारा बिलोग न करी, हमारे तहसीलदार न करी, हमारे पटवारी न करी, कुछ न करी कोई न। अच्छा, आए थे अधिकारी? हाँ आए तो अधिकारी देखो। तो फिर क्या बोला था उन्होंने? बस मिल जाएगा जब छत नीचे आ जाएगी तब सब। कितने साल हो गए ये मकान कैसी स्थिति में? साल तो बहुत साल हो गए। अब 2013 करने 2013 में आई हुई आपदा का 2025 में हमें जो रिपोर्ट है वो बनानी पड़ रही है। इनकी आवाज़ को आप सभी के बीच दिखाना पड़ रहा है, तो बहुत खेद का विषय है। कुछ और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम श्यामा है। जी, आपका मकान भी इस हाँ जी, हमारा मकान भी तो 2013 से सलेट हो रखा है और तहसीलदार भी आ रखे थे सर यहाँ पे सब, और खतरा का निशान मार के गए कि आप इन मकानों में मत रहो, पर उसके बाद कोई नहीं आए फिर। अच्छा, खतरे का निशान लगा के गए और ये भी बोल के गए कि मकानों में मत रहो, लेकिन उसके अलावा मकानों की कोई दूसरी जगह भी नहीं दी है, कुछ मुआवजा भी नहीं दिया है। सिर्फ ये कहा है कि मकानों में मत रहो, बाकी आप सड़क पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? क्या आवाज़ है आपकी सरकार के लिए? जी हमारी आवाज़ क्या है, सरकार कहाँ सुनते हैं हमारी आवाज़? जो सुनते हैं तो अभी के लिए भूवैज्ञानिक आ रखे थे, बोला कि आपको कहीं यहाँ से उठना होगा और आपको ये मिलेगा कहीं, पर कुछ नहीं किया किसी ने। बस ना हमको जगह मिली ना कुछ। एसडीएम से आपकी बात हुई थी? हाँ क्यों नहीं, हम तो डैम तक गए थे उत्तरकाशी। क्या और कहा था उन्होंने? बस सामने वो डैम को फाइल दी थी पर कुछ नहीं किया किसी ने। हाँ, फाइल का जवाब ही नहीं दिया हमको कि इस बारे में हमको कोई सूचना ही नहीं मिली आपस। एक तरफ ट्रिपल इंजन सरकार कह रही है कि हम हर गरीब की, हर छात्र की, हर व्यक्ति की सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है उनके बयान आप सुन ही रहे हैं, इसके गवाह आप भी हैं और ऑन रिकॉर्ड ये बात हो रही है। आपका क्या नाम है और आपका घर कैसे, किस प्रकार से ग्रसित हुआ इस आपदा में और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सबरी देवी। हमारे घर बहुत कच्चू, हम कभी भी आटे सकूँ देखा और हमारा खतरा मतलब क्या खतरा है? पूरा खतरा है, पूरा मकान का खतरा है। मेरे बच्चा घर में न, मैं एक किले रहूँ घर। मेरे बच्चा बोलो कि घर में आना सोचा मम्मी तू कोई जगह सोचा है तू दबी की जा। अच्छा, कितने सालों से आप ऐसे लोगों के घर में सोने के लिए जाते हैं? बहुत साल हो गए जी, लोगों के घर में और हम क्या बहुत खतरा निशान लगाए, कुछ न मिली। तहसील में आने बिलोग में गए, उत्तरकाशी गए, कोई कुछ करी ना, कुछ न किसी ने कुछ ना करी, कोई ना। क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारे मांगे नहीं कि हम कुछ हम को जगह मिल दी और नाम कोई मकान की सस्ता जिंदा
बस हम यहाँ कभी दबी सकूँ बच्चा मेरे शहर में घर में के लिए घर जी। मैं त्या कभी खतरा में त्या कभी दबी सकूँ। जिन भी माताओं से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना यही है कि हम अकेले घर पे रहते हैं। आखिर उत्तराखंड में आप कहते हैं पलायन हो रहा है, क्यों आखिर इतना पलायन हो रहा है? पलायन का वजह क्या है? तो एक वजह ये भी है पलायन की, जब घर ही खतरे में है और कोई नहीं चाहेगा कि हम उस घर में रहे जहाँ पे हम कभी भी उसके मलबे के नीचे दब सकते हैं। तो जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं और जो माता जी वो अकेले घर पे रह रही है, उनको अपने जीवन का भी बहुत बड़ा वो है कि खतरा है। जो कभी हमारे घर में आई तो बोली कि तुम कहीं दूसरी जगह जाओ और यहाँ खतरा का निशान लगाई और तुम कहीं दूसरी जगह नो हमको खिलौना तो जो भी आई तुम यही बताइए, बाकी बात कुछ कोई नहीं करी ना, बाकी कुछ नहीं कहा, कुछ ना करी, बस खाली देखना ले। तो हमारे साथ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। जी अंकल जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? आपने कब से प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार आपको कुछ इसका मुआवजा दे सके, और क्या कुछ प्रयास सरकार के बीच में रहे हैं? हम 2013 से प्रयास कर रहे हैं, जी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सब आए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जी बताते हैं कि खतरे का निशान लगाए कि आप यहाँ ना रहें, तो हम कहाँ जाएं? सभी बेरोज़गार हैं, गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। और भूवैज्ञानिक आए थे, बताया कि 6 महीने इनको बसाया जाए, 6 महीने इनको हटाया जाए। अब 6 महीने हम कहाँ रहें? जब यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो फिर हम लोगों के घर में सोने को जाते हैं। कहाँ रात को बच्चे जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे? अच्छा, जब कोई सुनाई नहीं प्रशासनिक करी। व्यक्ति पटवारी महोदय यहाँ पर आए थे, एसडीएम भी आए थे, तो जो भी प्रशासनिक व्यक्ति आए थे उन्होंने क्या सांत्वना आपको दी? ना यहाँ तो आए, कानूनगो साहब आए थे, पटवारी आए थे, तहसीलदार साहब नहीं आए थे, एक बार आए थे कब, और एसडीएम साहब नहीं आए, अधिकारी उच्च अधिकारी कोई आए नहीं अभी तक, और कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। बताते हैं, पटवारी आते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर छत गिर जाएगी तब हम कुछ कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं सरकार से क्या मांगे आपकी? क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से अभी? सरकार से मांग है हमारी कि भाई हमको बसाए। हमारे पास तो कोई ज़मीन भी नहीं, कहाँ के हम कहीं कुछ बनाएं, और कुछ जगह है ही नहीं, कहीं कहाँ जाएं हम। जी। सरकार से मांग है हमारी कि भाई हमारे देखें, हमारी परिस्थितियों को नज़र डालें और हमको जगह दें और मकान दें। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और महिला मौजूद हैं जिनके मकान पे भी खतरा है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका मकान है? मेरा मकान तो वहाँ है नीचे नीचे है, तो आपको भी खतरा है? मैंने आपके मेरे तो एकदम गदेरे में है, मेरे को तो पूरा बिल्कुल खतरे में जब है। बारिश का मौसम रहता तो क्या सोचते आप? क्या रात कुछ में बैठे रहते चूल्हे जला के, और क्या बोल रहे मन में ये रहता है कि अभी आएगा तब जाएंगे अब जाएंगे? हैं। अब गदेरे में है, कभी भी जा सकते हैं। बहुत गदेरे आते, बहुत तेज आते गदेरे ना, तो रात में तो बैठना। लोग दूसरे के घर में कितने दिन सोना है? 1 दिन 2 दिन, फिर अपने घर में तो रहना है। तो इनसे बातचीत करके आपको बेशक लग रहा होगा, आपसे भी हम 1 साल तक मेरा सामान स्कूली कर रही है, और 1 साल के बाद मुझे स्कूली वालों ने भगाई दी है कि आप सामान उठाओ ये खाना, तब वापस लिया सामान। मेरे सामान टूट फूटलू सारू यू मकान नौन लग्यूँ, तो ये कौन भरिया? सरकार भरिया? सरकार कति बुद्धिया कर गए हमारे, हम कति कोशिश कर गए, पर सरकार कुछ ना मदद करनी हमारी। हाँ, तो ये जो पीड़ा है इन माता की है, यहाँ के स्थानीय लोगों की है, क्या कुछ उनके पास ये जो स्थिति है वो बनी हुई है? यहाँ पर हमारे साथ दादी जी मौजूद हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको, मतलब क्या कुछ स्थिति आपकी? पूरा पुस्ता बोल टूटे पछाना और सारे दबियों पछे बैठे जब बरखा मौसम रहता का करूँ तुम तक खड़ा लोकादार का लोकादार को कति साल बटे लोकादार को नोनी बड़े साल हो गए, 12-13 साल हो गए कम से कम। अरे तो सुसु पुस्ता टूटी पूरा टूटी, पटेला जो लगाए से पूरा टूटी है। तो जब मैं यहाँ पर स्थानीय जी रात पड़ा भागू, रात भागू हम। बारिश के मौसम में लोग जो है वो चूल्हे जला के बैठे रहते हैं या फिर किसी दूसरों के घर में पनाह लेते हैं। तो इनके जो वाक्य है, इनके जो शब्द है, एक एक शब्द सुनने लायक है और एक एक शब्दों पर मनन करने लायक बात है, क्योंकि इतनी बड़ी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है और इतना जो घर है, जो इनका मकान है, इस स्थिति में आ चुका है कि लोग परेशान हैं और लगभग 3-4 सालों से लगातार लोग दूसरों के घरों में सोने के लिए रात को जाते हैं और लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है। इनके जो शब्द हैं उनसे हम एक ही बात कह सकते हैं, मैं जो मतलब मेरे अंदर फीलिंग्स है मैं उनको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनकी आंखों में वो उदासी और वो
निराशाजनक जो छवि मुझे देखने को मिलती है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। और जो सरकार है, सरकार के मुंह पर तमाचा है कि किस प्रकार से सरकार जो है वो गरीबों को और पीड़ितों को दबा के और कुचल के रखती है। वो सिर्फ आते हैं, देखते हैं और क्रॉस का चिन्ह लगा के या कुछ भी करके वो सिर्फ तमाश लगाने के लिए आते हैं और जाते हैं और अपने घर पे जाते हैं। उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो बस सांत्वना देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी 2013 से इन मकानों की स्थिति कुछ इसी प्रकार बनी हुई है और लोग लगातार परेशान हैं। आज मीडिया भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर पहुँची है और हमारी टीम ने आपको दिखाया है कि स्थिति ऐसी भी है जहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार की बात हम करते हैं और 21वीं सदी की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, तमाम तरीके के विकास की बात करते हैं, वहाँ पर स्थिति इस प्रकार की भी है। जो गाँवों में इस प्रकार की स्थिति भी है जहाँ पर लोग रहने को तरस रहे हैं कि हम रहेंगे कहाँ। और लोगों के मन में यही भय रहता है कि कब बारिश आए, कब हमारा जो घर है वो मिट्टी में मिल जाए और हम पता नहीं कहाँ इसमें खो जाए। इससे पहले भी आपने एक रिपोर्ट बीच में वायरल हुई थी कि स्कूल की छत ढह करके जो बच्चे हैं उसके अंदर ही दब गए थे और मर गए थे। तो यहाँ पर भी भगवान न करे कुछ ऐसी स्थिति हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जो स्थिति मैंने देखी है यहाँ पर और जब मैंने जायजा लिया है मकानों का, घरों का, तो स्थिति कुछ इसी प्रकार है कि कोई भरोसा नहीं है कब मकान गिर जाए और कब मकान नीचे आ जाए। तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक व्यक्ति हैं, डीएम हो, उत्तरकाशी डीएम हो, एसडीएम बड़कोट हो या फिर पटवारी महोदय हो और या फिर जिला के जो भी अधिकारी हैं, विधायक जी हैं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, सदस्य जी हैं, आपसे भी निवेदन करती हूं और आपको भी चेताना चाहती हूं कि इस प्रकार की स्थिति यहां पर बनी हुई है तो कृपया यहां भी आइए। सिर्फ वोट मांगने ही ना आइए यहां पर और सिर्फ वोटों के लिए भी गांव में ना पहुंचे। प्रधान जी से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि स्थिति तो ये है लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, या फिर उन्होंने कहा था कि हम रिपोर्ट के टाइम तक आ जाएंगे, लेकिन उनकी अभी तक यहाँ पर कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। अभी तक आपसे यही अनुरोध है कि आप अतिशीघ्र इस पर संज्ञान लें। आगे भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे क्या कुछ इसमें प्रोग्रेस होती है, क्या कुछ संज्ञान इसमें प्रशासनिक व्यक्ति लेते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार। कई बार ये जो है बाहर निकले हैं, जब बरसात का समय आया है तो ये घर से बाहर जो है रातों रात अन्य घरों में जो है अपने बच्चों को और बिस्तर लेके गए हैं, ये मुझे भी ज्ञात है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ने तो कोई यहाँ पर ख्याल नहीं किया है। बार बार यहाँ पर जो है तहसीलदार साहब, जो भी हमारे पटवारी मौके पर आए हैं, भूवैज्ञानिक, उन्होंने भी यहाँ पे देखा है। ये एरिया सारा जो स्लाइड का है और इस स्लाइड एरिया में जो सारी बसायत हमारे हरिजन भाइयों की है और ये सब एकजुट परेशान है और ये कोई झूठ बात नहीं है, लेकिन किसी शासन प्रशासन ने जो यहाँ पर ख्याल नहीं किया है। तो मैं आज भी चाहता हूँ कि इनकी जहाँ भी किसी भी प्रकार से मदद हो, सरकार से, प्रशासन से, शासन से, मैं भी इनके लिए खड़ा हूँ। जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ती है अभी भी मैं इनके साथ खड़ा उतरूँगा। आप 5 साल प्रधान रहे हैं, आपने 5 सालों में क्या इनके लिए कुछ प्रयास करा है? उस प्रयास का क्या परिणाम रहा है? प्रयास तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन परिणाम क्या रहा है? देखो, प्रयास मेरा काम विशेष कर रहा कि मैं रोज़गार दूँ। रोज़गार के तहत मैंने इनको जो है, जो मेरे पास योजनाएँ चली मनरेगा की, उसमें मैंने इनको जोड़ के रखा। इनको जो मेरे से हुआ है मैंने इनको जो है रोज़गार दिया है। उसके बाद जो रही स्लाइड की बात, ये मेरे हाथ की बात तो थी नहीं, लेकिन मेरा काम है आगे इनके साथ चलना और इनकी आवाज़ पर मुझे खड़ा रहना। जहाँ जहाँ इन्होंने आवाज़ की हमने भी कहीं जवाब दिए हैं, लेकिन जो जिसके स्तर की बात है, एसडीएम है, बड़कोट प्रोग्राम मजिस्ट्रेट है या तहसीलदार है, शासन में कोई भी अधिकारी कर्मचारी है, ये काम उनका था, लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया और बार बार हमने भी जो है उजागर की बात। लेकिन जनता तो ऐसी रहेगी और हम ग्राम प्रधान रहे बेशक, लेकिन एक ग्राम प्रधान से नहीं हो पाता है जब तक सक्षम अधिकारी प्रयास नहीं करता है और ख्याल नहीं करता है। प्रयास तो बहुत किया है। और रही बात उसके बाद जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना चली है, तो उसके तहत हमने भी जो है समस्त जितने हमारे हरिजन भाई है, गरीब जितने लोग हैं, उनका जियो टैगिंग करवाने का प्रयास किया है और जो कि कोई घर छोटे नहीं, ये मेरा प्रयास अभी तक रहा है और आगे भी प्रयास करूँगा। जो ये 5-7 परिवार इस आपदा से क्षतिग्रस्त हुए थे, क्या वो सारे परिवार उस मकान उसमें? बिल्कुल, इसी घटना के अधीन सारे आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारी ये स्लाइड एरिया है, इसमें सारे हरिजन भाई हैं, कोई उच्च वर्ग का लोग नहीं है,
कोई उच्च घर का कोई परिवार नहीं है। ये नीचे से ऊपर तक जो है ये स्लाइट एरिया में सब बसे हैं और इनको जगह मिलने के लिए जो है बहुत तरसे हैं। कई बार जो इनको तहसील से कहा गया कि आपको 6 महीने तक जगह मिलेगी, रहने की व्यवस्था मिलेगी, लेकिन कब तक ये 6 महीने की जगह ढूंढें, इनको स्थिर जगह कभी नहीं दी गई है। ये मैं भी आपके माध्यम से, आपकी पहाड़ दूरदर्शन के माध्यम से मैं भी खुलकर बोल रहा हूँ कि शासन प्रशासन इस पर कोई ख्याल नहीं कर रहा है और ये बहुत दुख की बात है। क्या मांग आपकी सरकार से अभी भी ये है कि ये गरीब हैं, इनके जो मकान देखिए दरारें पड़ रखी हैं, सारे दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अभी भी इनको जो है कोई जगह ऐसी मिले जो सुरक्षित हो, जहाँ पर ये अपनी घर बसाई कर सके, ये हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।